प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक मच्छर की कहानी सुनाती हूँ। एक था मच्छर, बहुत ही बांका, सुंदर, गठीला, प्यारा सा मच्छर। उसके 4 पत्नियाँ थीं। उसकी चारों पत्नियाँ बहुत ही प्यार से उसके साथ रहा करती थीं। वो मच्छर रोज़ रात को काम पे जाता और सुबह होके लौट आता। एक दिन की बात है कि वो मच्छर सवेरे काम से लौटा ही नहीं। उसकी चारों पत्नियां बड़ी चिंता में पड़ गईं कि अरे आज क्या हुआ, हमारे मच्छर जी लौट के क्यों नहीं आए। वो लोग अपनी अपनी तरह से सोचने लगीं। एक पत्नी बोली, हाय कहीं उनकी टांग में फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, किसी ने उन्हें मारा हो और उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया हो और वो घर ना आ पा रहे हों। एक पत्नी ने बोला, हाय किसी ने उनके पंख पर ही तो ना मार दिया कि पंख टूट गया हो, वो उड़ ना पा रहे हों, इसीलिए अब तक घर पे ना पहुँचे हों। एक पत्नी ने बोली, हाय कहीं इन्होंने किसी को काटने के लिए डंक मारा हो और डंक उस इंसान के शरीर में ही रह गया हो और हमारे मच्छर जी मर गए हों। सब अपनी अपनी तरह से बातें कर रही थीं। अब बहुत देर हो गई, होते होते दोपहर भी हो गई। अब तो मच्छरियों ने खाना भी नहीं खाया। वो बहुत परेशान हो गई। चिंता करते करते, ऐसे ही बातें करते करते उनकी रात भी हो गई। अब जब रात हो गई तो सबसे बड़े नंबर की जो पत्नी थी वो बाकी की 3 पत्नियों को बोली, अरे तुम तीनों क्या कर रही हो, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जाओ तीनों जने जाओ, बाहर जाकर हर खुली हुई खिड़की, हर खुले हुए दरवाजे के अंदर झांको, देखो हमारे मच्छर जी कहीं बेहोश तो नहीं पड़े हैं। जल्दी जाओ, जाके उन्हें ढूंढ के लाओ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तो दूसरे नंबर की पत्नी बोली, दीदी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे मच्छर जी तो लाल पलंग पर तोशक तकिया बीन बजाते होंगे री, कहीं किसी गुदगुदे गद्दे और तकिए पर कहीं बीन बजा रहे हों, ये भी तो हो सकता है। तो तीसरे नंबर की पत्नी बोली कि इन्होंने किसी को काट लिया हो और काऊ दुखियारी ने धुआं कर दो तो कोना से चुपके होंगे री। तो अब जो उनकी चौथे और आखिरी नंबर की पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा शैतान, बहुत चंचल, बहुत बातूनी थी। वो बोली, अरे नहीं बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मच्छर जी का तो ये हुआ होगा कि चट काटा पट मारा, प्राण निकल गए होंगे री। अब बड़ी पत्नी बोली, हाँ बहनों ऐसा भी हो सकता है, चलो सो जाओ। और वो चारों सो गई। हमारी नानी की कहानी खत्म।